हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एवरेज फाइंड करने का मेथड नंबर 4 यानी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको दो बातें याद रखनी हैं। नंबर 1, डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए, और नंबर 2, डेटा में गिवन तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। ये दो बातें आपने याद रखनी है। क्वांटिटेटिव डेटा से क्या मुराद है समझ लीजिए। लुक, ए बी सी और डी, इन चारों पार्ट्स में फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं। इन चारों पार्ट्स में आप देख सकते हैं कि डेटा क्वांटिटेटिव है, यानी कि क्वांटिटीज गिवन हैं, वैल्यूज गिवन हैं, है ना। तो ये चारों के चारों डेटा क्वांटिटेटिव डेटा हैं। ओके, और इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स गिवन हैं, ये डेटा क्वांटिटेटिव नहीं है। ओके, इसी तरह से एफ में देखिए डायरेक्शंस गिवन हैं, ये भी क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। और लास्ट में देखिए ग्रेड्स गिवन हैं, तो ये भी क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा होता है। तो पहले हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बाय बेसिक फार्मूला एंड लॉगरिथमिक फार्मूला। हम दोनों ही मेथड से जीएम फाइंड करने जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि बेसिक फार्मूला या डायरेक्ट फार्मूला या डेफिनेशन फार्मूला, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, पार्ट 1, ये डेटा है, हमारे पास क्वांटिटीज हैं और हम जीएम फाइंड करने जा रहे हैं बेसिक फार्मूले की मदद से। सबसे पहले आप लिखेंगे GM इक्वल्स रेडिकल साइन 1 2 3 4। तो यहां आपने लिख देना है 4। तो इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ द रूट। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज x4। और हमने इन चारों को करना है मल्टीप्लाई x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। x1 है हमारे पास 2, x2 है हमारे पास 4, x3 है हमारे पास 2 एंड x4 है हमारे पास 16। हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। सो वी गेट 256। अब हम 256 के फैक्टर्स निकालेंगे। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 256। इन तमाम फैक्टर्स को हम लिखेंगे यहां पर 2 इंटू 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास हैं 8 टूज। तो हम इन टूज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम रेडिकल साइन को कर देंगे रिमूव। रेडिकल साइन हमने कर दिया रिमूव। अब इंडेक्स ऑफ द रूट का क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी 1/4। लुक, हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। वी गेट 2 और एक्सपोनेंट है also 2। We have got the geometric mean, it's 4। तो ये है बेसिक फार्मूला। हम इसे डायरेक्ट फार्मूला भी कहते हैं और डेफिनेशन फार्मूला भी कहते हैं। अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे लॉगरिथमिक फार्मूला अप्लाई करते हुए। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 4 1 2 3 4। लॉगरिथमिक फार्मूला इस तरह से कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में यानी कि डेटा में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं 2
4, 2 एंड 16। अब हमें फाइंड करना है log 2 इक्वल्स, we get 0.3010। आफ्टर पॉइंट हमने लिए 4 डिजिट्स। नाउ log 4 इक्वल्स 0.6021। हमने कर दिया राउंड ऑफ। आप देख सकते हैं 5 है, इसलिए हमने 0 को बना दिया 1। नाउ वंस अगेन 2, तो हम सेम वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ log 16 इक्वल्स 1.2041। अब हमें इन सब को करना है प्लस। लुक 0.3010 प्लस 0.6021 प्लस 0.3010 प्लस 1.2041 इक्वल्स, और अब इस बटन को प्रेस कीजिए। वी गेट 2.4082। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है हमारे पास, एंटीलॉग सिग्मा log x ओवर n। तो हमें फॉलो करना है ये फार्मूला। सिग्मा log x इक्वल्स 2.4082 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स 4। एंटीलॉग, आइए डिवाइड करते हैं। 2.4082 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 0.60205। और अब हमें चाहिए एंटीलॉग। इट्स वेरी सिंपल। लुक, सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे, और अब हम टाइप करेंगे ये फिगर 0.60205 equals, look, we have got 3.9999 approximately equals to 4. So the geometric mean equals 4. Now part 2, these are the observations, और हम geometric mean फाइंड करने जा रहे हैं बाय बेसिक फार्मूला। तो आइए पहले लिखते हैं फार्मूला। GM इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस। x1 इंटू x2 इंटू, अच्छा अब ऑब्जर्वेशंस की तादाद है ज्यादा, ठीक है, तो हम डॉट्स लगाकर लास्ट ऑब्जर्वेशन नंबर मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टली। x1 है हमारे पास 6.5 इंटू 11 इंटू 12.3 इंटू 9 इंटू
8.1 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20.5 इंटू 25। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 6.5 इंटू 11 इंटू 12.3 इंटू 9 इंटू 8.1 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20.5 इंटू 25 इक्वल्स we get 9 4 6 2 9 1 7 1 7 8। इंडेक्स ऑफ द रूट है 9, तो हम इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वन अपॉन 9। हम कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली जीएम फाइंड कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई किया था ना, तो हमारे पास ये फिगर आई, ठीक है। तो आप प्रेस कीजिए पावर बटन, ये रहा पावर बटन, और अब आपने टाइप करना है, ये ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स, ये आ गया जीएम यानी कि जियोमेट्रिक मीन 12.836। और अगर राउंड ऑफ करते हैं तो हम 6 के बदले 7 लिख सकते हैं। सो जीएम इक्वल्स 12.837। अब हम जीएम फाइंड करेंगे लॉगरिथमिक फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये ऑब्जर्वेशंस। अब हम फाइंड करेंगे लॉग वैल्यूज। 6.5 लॉग 6.5 इक्वल्स 0.8129। हमें चाहिए आफ्टर पॉइंट 4 डिजिट्स। नेक्स्ट log 11 इक्वल्स 1.041139। तो भाई 3 के बाद 4 से बड़ा डिजिट है, तो इट मीन्स कि हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3 के बजाय हम 4 लिख सकते हैं। log 12.3 इक्वल्स 1.0899। log 9 इक्वल्स 0.9542। log 8.1 इक्वल्स 0.9084, और 4 के बाद डिजिट है 8, तो इट मीन्स कि हम राउंड ऑफ करेंगे तो 4 के बजाय 5 लिख सकते हैं। log 16 इक्वल्स 1.2041। log 18 इक्वल्स 1.2552, और 2 के बाद 4 से बड़ा डिजिट है, तो इसलिए हम लिखेंगे 3। log 20.5 इक्वल्स 1.3117, और 7 के बाद 4 से बड़ा डिजिट है, इसलिए हम लिखेंगे 8। log 25 इक्वल्स 1.3979। अब करना है हमें इनका टोटल। तो टोटल बनता है हमारे पास
9.9759 और GM फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉगरिथमिक फार्मूला है ये। तो हम करेंगे फॉलो इस फार्मूले को। सिग्मा लॉग x हमारे पास है 9.9759 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9। एंटीलॉग आइए करते हैं डिवाइड। 9.9759 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स 1.1084। अब फाइंड कर सकते हैं हम एंटीलॉग। तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे शिफ्ट का बटन और फिर लॉग का बटन और अब ये टाइप करना है 1.1084 इक्वल्स 12.835। This is the geometric mean। बेसिक फार्मूले की मदद से आया था हमारे पास 12.837 और लॉगरिथमिक फार्मूले से आया है 12.835। तो भाई आफ्टर डिजिट अगर शुरू के 2 डिजिट सेम है तो इट्स ओके। नाउ पार्ट 3। आप देख सकते हैं कि डेटा में नेगेटिव वैल्यू भी मौजूद है और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव पॉजिटिव डेटा के लिए। तो इस डेटा का ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आपने आंसर में लिखना है कि ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डेटा हैज अ नेगेटिव वैल्यू। नाउ पार्ट 4 ये है जरा डिफरेंट क्योंकि डेटा में 0 भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी। याद रखिए अगर डेटा में 0 है तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करते वक्त जियोमेट्रिक मीन भी 0 ही होगा, लेकिन अगर हम लॉगरिथमिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो भाई नेगेटिव वैल्यूज की वजह से जियोमेट्रिक मीन पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखने जा रहे हैं जियोमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। हमें फाइंड करना है जियोमेट्रिक मीन। आपकी बुक का यह है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सारी, डोंट वरी, हम तो करेंगे सिर्फ जियोमेट्रिक मीन। तो डेटा में शू साइजेस गिवन हैं और नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड भी गिवन हैं। तो भाई ये हुआ x और ये हुआ f। तो हमें ड्रॉ करने हैं ये 4 कॉलम्स x, f, log x एंड f log x। तो आइए जल्दी से x और f लिख लेते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी बनती है 191 और अब हम फाइंड करेंगे log x। log 5 इक्वल्स 0.6989। हमने लेने हैं आफ्टर पॉइंट 4 डिजिट्स और अगर 5th डिजिट 4 से बड़ा हुआ तो हम कर देंगे राउंड ऑफ। लेकिन अरे भाई ये क्या, यहां तो आफ्टर पॉइंट 4th डिजिट है 9। नो इश्यू, अगर हम 6989 भी ले लेते हैं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। 0.6989 log 5.5 इक्वल्स 0.745।
03 और 3 के बाद है 6 यानी कि 4 से बड़ा डिजिट, तो इसलिए हम कर देंगे राउंड ऑफ 3 को, 3 के बदले हम लिखेंगे 4। नेक्स्ट log 6 इक्वल्स 0.7781 और 1 के बाद है डिजिट 4 से बड़ा, तो इसलिए हम 1 को कर देंगे राउंड ऑफ, हम 1 के बदले 2 लिख सकते हैं। log 6.5 इक्वल्स 0.8129, log 7 इक्वल्स 0.84509, तो हम 0 को कर देंगे राउंड ऑफ। नाउ log 7.5 इक्वल्स 0.87506, तो हम लिखेंगे 51। नाउ log 8 इक्वल्स 0.90308, तो हम लिखेंगे 31। नाउ log 8.5 इक्वल्स 0.92941, तो हम 4 ही लिखेंगे। नाउ log 9 इक्वल्स 0.95424, तो हम लिखेंगे 42। नाउ log 9.5 इक्वल्स 0.9777, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। log x के टोटल की नीड नहीं है हमें, और अब हमें चाहिए f log x, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी को हमने मल्टीप्लाई करना है log x से और लिखना है यहाँ पर। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 0.6989 इक्वल्स, अगर आपके पास आंसर इस तरह से आ रहा हो, आपने प्रेस करना है ये वाला बटन। वी गेट 1.3978। तो स्टूडेंट्स आइए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो टोटल बनता है हमारे पास 162.6591। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का फार्मूला है ये। तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। एंटीलॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स हमारे पास है ये 162.6591 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 191। एंटीलॉग, और अब हम करेंगे डिवाइड 162.6591 डिवाइडेड बाय 191 इक्वल्स 0.8516। हमें चाहिए 4 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट। और अब हम जा रहे हैं लास्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले आप प्रेस करेंगे शिफ्ट का बटन और फिर लॉग का बटन, और हमारे पास फिगर है 0.8516। अब प्रेस करेंगे इक्वल का बटन, 7.1
0 5 अगर आप चाहें तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स भी लिख सकते हैं, 5 डिजिट्स भी लिख सकते हैं और 3 डिजिट्स भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपकी बुक में आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स गिवन हैं, तो कोई बात नहीं। लुक 1055, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और इस तरह हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच कर जाता है। लुक हियर इट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और आपकी बुक में ये है क्वेश्चन नंबर 8। हियर इट इज। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगा एक खास बात। जब भी ऑब्जर्वेशंस का मैग्नीट्यूड हो बिगर या डेटा ग्रुप हो, तो हमें चाहिए कि हम यूज करें लॉगरिथमिक फार्मूला। इट्स मोर कन्वीनियंट। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्लास लिमिट्स। और अब हमें चाहिए मिड पॉइंट। 25 प्लस 29 इक्वल्स, और डिवाइड करेंगे 2 में, इक्वल्स 27। ये है हमारा मिड पॉइंट। और अब हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज। टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 84। और अब हम फाइंड करेंगे log x। log 27 इक्वल्स, वी गेट 1.43136। पॉइंट के बाद हमें चाहिए 4 डिजिट्स। तो आप देख सकते हैं 5th डिजिट 6 है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो वी गेट 4314। अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते तो कोई बड़ा इश्यू नहीं होने वाला। log 32 इक्वल्स 1.5051। नाउ log 37 इक्वल्स 1.5682। नाउ log 42 equals 1.6232, and finally we have log 47 equals 1.67209। तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.6721। और अब हमें चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ f एंड log x, यानी फ्रीक्वेंसी को log x से करना है मल्टीप्लाई। तो अब मैं कैलकुलेशन की रिकॉर्डिंग नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो इनका टोटल बनता है हमारे पास 130.8163। अब हम GM का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यह है लॉगरिथमिक फार्मूला। एंटी लॉग और सिग्मा f log x हमारे पास है ये, और सिग्मा f यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 84। तो आइए डिवाइड करते हैं। 130.8163 डिवाइडेड बाय 84 इक्वल्स, वी गेट 1.5573। Now the last step, geometric mean equals
तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे शिफ्ट का बटन और फिर log 1.5573 equals we get 36.0827. चाहे राउंड ऑफ करें या ना करें, it's all up to you. So students, this is the required answer. I hope you have understood each and everything. Thank you. Bye bye.